फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। आज हम इसका न्यूमेरिकल स्टार्ट करने लगे हैं। न्यूमेरिकल नंबर 1 इज द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज 2 सेकंड। व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन द अर्थ एंड व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन द मून इफ gm इक्वल्स टू ge डिवाइड बाय 6 वेयर ge इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस चैप्टर में हमने क्या क्या टर्म्स यूज़ किए हैं? टाइम पीरियड, लेंथ, वेव लेंथ, फ्रीक्वेंसी, ये सारी टर्म्स यूज़ किए हैं। हमारे पास टाइम पीरियड है विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल टी। यहाँ पे गिवन डाटा में हमारे पास है टाइम पीरियड 2 सेकंड। हमने फाइंड क्या करना है? लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑन अर्थ LE एंड लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑन मून। लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑन मून यानी कि हमारे पास जो लेंथ, जो ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन हमारे पास अर्थ पे होती है उसको अगर 6 टाइम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ग्रेविटेशन ऑफ मून आती है, ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन ऑफ मून आती है। एंड जी हमारे पास है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर विच इज़ द फिक्स वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन ऑन अर्थ। फर्स्ट हमने लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑन अर्थ फाइंड करनी है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? टाइम पीरियड T इक्वल्स टू 2 पाई स्क्वायर रूट L ओवर जी। क्योंकि हमें L फाइंड करना है यानी कि लेंथ फाइंड करनी है, तो हम यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर है यानी कि स्क्वायर ले लेंगे बोथ साइड्स पे स्क्वायर रूट को कैंसिल करने के लिए। यहाँ पे हमने स्क्वायर रूट ले लिया तो यहाँ पे आ जाएगा T स्क्वायर इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर L ओवर जी। अब हमने फाइंड क्या करना है? L, तो हमारे पास G मल्टीप्लाई हो जाएगा T स्क्वायर से एंड 4 पाई डिवाइड कर देंगे हम T स्क्वायर G के साथ। यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे एंड द लेंथ इज़ 1.02 मीटर। अब हमने सिंपल पेंडुलम की लेंथ मून पे फाइंड करनी है, तो अगेन हम सेम प्रोसेस करेंगे। यहाँ पे हमारे पास सेम वैल्यूज पुट करेंगे, लेकिन जी की जो हमारे पास वैल्यू है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मून वो हमारे पास है 1.6। 10 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आंसर इज़ 1.6। हमारे पास वैल्यू सॉल्व करके क्या आ जाएगा? 0.17 मीटर। Numerical number 2 is a pendulum of length 0.99 meter is taken to the moon by an astronaut. Period of the pendulum is 4.9 second. What is the value of g on the surface of the moon? अब यहाँ पे हमारे पास गिवन डाटा क्या है? हमारे पास लेंथ गिवन है 0.99 मीटर। लेंथ लिख देंगे कहाँ पे? हमारे पास मून पे। दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय LM एंड नेक्स्ट इज द टाइम, द पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज 4.9 सेकंड। पीरियड ऑफ द पेंडुलम ऑन मून TM इक्वल्स टू 4.9 सेकंड। फाइंड हमने क्या करना है? वैल्यू ऑफ जी ऑन द मून विच इज GM। अगेन हम सेम फार्मूला यूज करेंगे, G इक्वल्स टू 2 पाई स्क्वायर रूट L ओवर जी। यहाँ पे हम वैल्यूज डायरेक्ट पुट करेंगे। हम जी की वैल्यू फाइंड करनी है। जी हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर है, दैट मीन्स हम बोथ साइड्स पे स्क्वायर ले लेंगे। यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे। आंसर ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मून इज 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। Next is find the time period of a simple pendulum of 1 meter length placed on Earth and on Moon. The value of g on the surface of the Moon is 1/6 of its value on Earth, where g is 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास देखें 1 मीटर लेंथ है। अब हमारे पास यहाँ पे वैल्यू ऑफ g है ऑन द सरफेस ऑफ द मून इज 1/6 ऑफ इट्स वैल्यू ऑन अर्थ। मीन्स जो हमारे पास 10 है उसको डिवाइड करेंगे 6 से, तो हमारे पास वैल्यू ऑफ g ऑन मून आ जाएगी। एंड हमने फाइंड क्या करना है? टाइम पीरियड मीन्स t। जो हमारे पास गिवन डाटा वो यहाँ पे हम राइट डाउन कर लेंगे। हमने फाइंड क्या करना है? टाइम पीरियड ऑन अर्थ मीन्स TE एंड टाइम पीरियड ऑन मून मीन्स TM। पहले हम अर्थ का टाइम पीरियड फाइंड करेंगे। सेम हमारे पास फॉर्मूला है, लेकिन इसमें हम स्क्वायर नहीं लेंगे क्योंकि हमारे पास हमने T फाइंड करना है टाइम पीरियड की वैल्यू, एंड टाइम पीरियड स्क्वायर रूट से बाहर है। हमें वैल्यूज पुट करेंगे। L की वैल्यू है 1/10 डिवाइड बाई 0.1 स्क्वायर रूट 0.1 इक्वल टू 0.316 एंड इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6.28 से विच इज़ 1.985 सेकेंड। इसको राउंड ऑफ करेंगे तो आंसर इज 2 सेकेंड। मून के टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए अगेन सेम फॉर्मूला है हमारे पास। यहाँ पे जस्ट GM की वैल्यू चेंज होगी विच इज़ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मून विच इज़ 1.67। यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे एंड द आंसर इज 4.9 सेकंड। नेक्स्ट इज अ सिंपल पेंडुलम कंप्लीट्स वन वाइब्रेशन इन 2 सेकंड्स। कैलकुलेट इट्स लेंथ वेयर g इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब अ पेंडुलम कंप्लीट्स वन वाइब्रेशन इन 2 सेकंड्स मीन टाइम हमारे पास मीन्स टाइम गिवन है हमारे पास 2 सेकंड। g हमारे पास गिवन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड हमने क्या करना है? लेंथ की वैल्यू। सेम फॉर्मूला अगेन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे क्योंकि हमने L की वैल्यू फाइंड करनी है विच इज़ इनसाइड स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे हम ले लेंगे स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। L की वैल्यू फाइंड करनी है तो g मल्टीप्लाई हो जाएगा T स्क्वायर से एंड 4 पाई स्क्वायर हमारे पास डिवाइड हो जाएगा डिनोमिनेटर में। वैल्यूज को डिवाइड करेंगे एंड द आंसर इज 1.02 मीटर। साइकिल नंबर 5 इज इफ 100 waves pass through a point of a medium in 20 seconds, what is the frequency and the time period of the wave? If its wavelength is 6 centimeter, calculate the wave speed. अब जब हमारे पास किसी चीज़ का नंबर गिवन होता है तो उसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं। मीन्स नंबर ऑफ वेव्स है हमारे पास 100। यहाँ पे हमारे पास टाइम गिवन है 20 सेकंड। वेवलेंथ है हमारे पास 6 सेंटीमीटर। हमारे पास वेवलेंथ का यूनिट होता है मीटर, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे पहले मीटर में 0.06 मीटर। फाइंड हमने क्या करना है? स्पीड ऑफ वेव विच इज़ v, टाइम पीरियड विच इज़ t एंड फ्रिक्वेंसी विच इज़ f। अब हमारे पास क्यों हमने फ्रिक्वेंसी कैसे फाइंड करनी है? हमारे पास नंबर ऑफ वेव्स गिवन है, तो हमारे पास जब हमारे पास नंबर ऑफ वेव्स गिवन होती है तो फ्रिक्वेंसी फाइंड करने का फॉर्मूला f इक्वल्स टू n ओवर t। एंड हमारे पास नंबर ऑफ वेव्स है 100, टाइम पीरियड है 20 एंड द फ्रिक्वेंसी इज 5 हर्ट्स। Hz हमारे पास हर्ट्स यूनिट है फ्रिक्वेंसी का।
नेक्स्ट इज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड हमारे पास फ्रिक्वेंसी का ऑपोजिट होता है, मीन्स टाइम पीरियड एंड फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला टी इक्वल्स टू 1/f एंड f इज 5 डिवाइड बाई 5 इक्वल्स टू 0.2 सेकेंड। एंड नेक्स्ट हमने स्पीड ऑफ वेव फाइंड करनी है, v इक्वल्स टू f लैम्डा, f इज 5, लैम्डा इज 0.06, लैम्डा इस यूनिट को कहते हैं, सिंबल को हम कहते हैं लैम्डा विच इज वेव लेंथ। 5 मल्टीप्लाई 0.06 इक्वल्स टू 0.3 मीटर पर सेकेंड। Next is a wooden bar vibrating into the water surface in a ripple tank has frequency of 12 hertz. The resulting wave has a wavelength of 3 centimeter. What is the speed of the wave? Frequency हमारे पास given है 12 hertz, wavelength given है 3 centimeter. Again मीटर में convert करेंगे. What is the speed of the wave? Means हमने v find करना है. Direct formula हमारे पास velocity का v equals to f lambda. F is 0.03, lambda is 12, 0.36 meter per second. Next is a transverse wave produced on a spring has a frequency of 190 Hz and travels along the length of the spring of 90 meter in 0.5 second. Find हमने क्या करना है, 3 parts हैं. What is the period of the wave, what is the speed of the wave and what is the wavelength of the wave, means t, v and lambda. Frequency given है, यहाँ पे हमारे पास length given है 90 meter एंड टाइम हमारे पास गिवन है 0.5 सेकेंड. ये हमारे पास टाइम गिवन है, टाइम पीरियड गिवन नहीं है. टाइम पीरियड हमने फाइंड करना है, इसको टी स्मॉल से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम पीरियड को कैपिटल टी से. सबसे पहले हमने टाइम पीरियड फाइंड करना है. टाइम हमारे पास क्योंकि फ्रीक्वेंसी गिवन है, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी का इनवर्स रिलेशन होता है, टी इक्वल्स टू 1/f. एफ इज 190, 1/190, 1 डिवाइड बाई 190 इक्वल्स टू 0.01 सेकेंड. तो यहाँ हमने टाइम पीरियड फाइंड कर लिया. नेक्स्ट इज स्पीड ऑफ वेव. अब हमारे पास स्पीड का हमारे पास फॉर्मूला था v इक्वल्स टू एफ लैम्डा, लेकिन हमारे पास क्योंकि लैम्डा नहीं है, हमने फाइंड करना फ्रीक्वेंसी है लेकिन लैम्डा नहीं है, तो हमारे पास इसका मतलब हम फ्रीक्वेंसी का ये फॉर्मूला पुट नहीं कर सकते. v इक्वल्स टू एफ लैम्डा. तो हमारे पास वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला होता है जो हमने 9th क्लास में पढ़ा था, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम. एंड डिस्प्लेसमेंट हमारे पास किसके इक्वल होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मीन्स जो हमारे पास लेंथ गिवन है विच इज़ 90, तो वो हमारे पास लेंथ को डिस्प्लेसमेंट के इक्वल भी हम कर सकते हैं, 90/0.5 डिवाइड बाई 180 मीटर पर सेकेंड. थर्ड पार्ट में हमने वेवलेंथ फाइंड करनी है. वेव v इक्वल्स फ्रीक्वेंसी, अब हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी है एंड v भी है, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं. v इक्वल्स टू एफ लैम्डा. लैम्डा फाइंड करना है, मीन्स वेवलेंथ फाइंड करनी है. वेवलेंथ इक्वल्स टू v/f एंड द आंसर इज 0.95. नेक्स्ट इज वाटर वेव्स इन अ शैलो डिश आर 6.0 centimeter long. At one point the water moves up and down at a rate of 4.8 oscillations per second. What is the speed of water waves, what is the period of water waves? यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है, 6.0 सेंटीमीटर लॉन्ग, मीन्स लेंथ गिवन है 6.0 सेंटीमीटर. इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर में. 4.8 ऑसिलेशंस में से हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है. यहाँ पे लेंथ ऑफ वेव को डिस्प्लेसमेंट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो डी से हम रिप्रेजेंट कर देंगे, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे. फाइंड हमने करना स्पीड ऑफ वेव मीन्स v एंड पीरियड ऑफ वेव मीन्स टाइम पीरियड. फ्रीक्वेंसी गिवन है टाइम पीरियड इक्वल्स टू 1/f. आंसर हमारे पास टाइम पीरियड का आएगा 0.21 सेकेंड. वेलोसिटी फाइंड करनी है, v इक्वल्स टू d/t. d हमारे पास है 0.06 एंड t इज 0.21 विच इज 0.29 मीटर पर सेकेंड. नेक्स्ट इज एट वन एंड ऑफ अ रिपल टैंक 80 सेंटीमीटर अक्रॉस 5 हर्ट्ज वाइब्रेटर प्रोड्यूसेस वेव्स हुज वेवलेंथ इज 40 मिलीमीटर. फाइंड द टाइम द वेव्स नीड टू क्रॉस द टैंक. अब यहाँ पे हमारे पास 80 सेंटीमीटर क्या गिवन है, इसकी लेंथ गिवन है, सेंटीमीटर में नहीं होती, लेंथ मीटर में होती है, तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे. 5 हर्ट्ज यानी कि हमारे पास फ्रिक्वेंसी गिवन है. वेव लेंथ है हमारे पास 40 मिलीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे. फाइंड हमने क्या करना है, टाइम टेकन मीन्स स्मॉल टी हमने फाइंड करना है, तो हमारे पास फाइंड द टाइम द वेव नीड टू क्रॉस द टैंक. अगर हमने स्मॉल टी फाइंड करना है, वेलोसिटी एंड स्मॉल टी के साथ हमने ऊपर कौन सा फॉर्मूला देखा है ना, हमारे पास डी भी गिवन है, यहाँ पे डी भी गिवन है हमारे पास, तो v इक्वल्स टू d/t. तो उसके लिए हमारे पास v भी होना ज़रूरी है. उसके लिए हमने पहले v फाइंड करना है, v इक्वल्स टू d/t. d गिवन है, t भी गिवन नहीं है, v भी गिवन नहीं है, और v हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, f लैम्डा से. तो इस फॉर्मूले से हमने v फाइंड कर लिया. वेलोसिटी 0.2 मीटर पर सेकेंड. नेक्स्ट हमने टाइम टेकन फाइंड करना है, तो v इक्वल्स टू d/t. t हमने फाइंड करना है, तो v डिवाइड हो जाएगा d के साथ एंड द आंसर इज 4 सेकेंड. लास्ट न्यूमेरिकल इज व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड बाय एन FM station at 90 megahertz, where 1 mega equals to 10 raised to power 6 and speed of the radio wave is 3 multiplied 10 raised to power 8 meter per second. Given data में frequency given है 90 megahertz, mega equals to 10 raised to power 6 and 1 0 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 1090 का which is 10 raised to power 7. Speed is 3 multiplied 10 raised to power 8 meter per second. Find हमने क्या करना है, wavelength. यहाँ पे फॉर्मूला पुट करेंगे, v equals to m lambda which is lambda equals to v/f. The answer is 3.333 meter.